ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇ कदों यूज होंगे, कोई भी अपने एक 3 डायमेंशनल प्लेन है x y और z, ये वाला ओरिजिन अपने को सैक्शन फॉर्मूला रे कदों यूज करते हैं आप, जेकर किसी भी 2 पॉइंट मीन एक p पॉइंट है अपने को x1 y1 z1, दूसरा अपने को q पॉइंट है x2 y2 एंड z2, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ p r ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ r ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x y z। ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ r ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ p q ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ m1 ਰੇਸ਼ੋ m2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ r ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। क्लीयर। मीन जी कोई भी एक लाइन है उसनों कोई पॉइंट है जिहड़ा वो 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2, तो आप दसना रहे p पॉइंट है जिहड़ा की होगा। क्लीयर। जेकर आप p एंड q 2 पॉइंट गिवन है तो उन्होंने मीट करके कोई लाइन बन रही है, तो उस लाइन के विचाले कोई भी एक पॉइंट हैगा जिहड़ा कि इसनों रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आप दसना हो भी ये पॉइंट किवें फाइंड करांगे, तो आप सैक्शन फॉर्मूले के नाल फाइंड करेंगे। क्लियर। देखो ये की सीगा सैक्शन फॉर्मूला अपने को, सैक्शन फॉर्मूला विच क्या रहे अपने को जो x दी वैल्यू है वो की देख लाओगी m2 x1 प्लस m x2 m1 ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह आप y दी वैल्यू फाइंड करेंगे, y क्यों रही m2 y1 प्लस y2 m1 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली z की देख लूँगा m2 z1 प्लस z2 m1 ओवर m1 प्लस m। ये रहा अपने को इस तरह सेक्शन फॉर्मूला किया जाएगा, मीन r पॉइंट है जरा वो की देख ला जाएगा x y एंड z। x की वैल्यू की है अपने को m2 x1 प्लस x2 m1 ओवर m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू की है m2 y1 प्लस y2 m1 ओवर m1 प्लस m2 एंड z की वैल्यू है m2 z1 प्लस z2 m1 ओवर m1 प्लस m। ये रही अपने सैक्शन फॉर्मूला। सैक्शन फॉर्मूले के नाल आप पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जेकर आप उसकी रेशो गिवन। नैक्सट रही अपने को मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन के रही अपने को भी जो r पॉइंट है वो p क्यू लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो कि अगर p तो लेके r तक जो डिस्टेंस है एंड r तो लेके q तक जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होंगे, तो की कह सकते हैं जो r पॉइंट है वो p क्यू लाइन 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन के जिवें सैक्शन फार्मूले दे विच रहे अपने को m1 m2 की वैल्यू है, तो इत्थे कितनी होगी रे m1 एंड m2 की वैल्यू 1 1। क्लियर। तो अपने को मिड पॉइंट की देख ला जाएगा r पॉइंट है जिहड़ा की देख ला जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y की वैल्यू कितनी आई रे y1 प्लस y2 ओवर 2 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी z1 प्लस z2 ओवर 2, तो आपको मिड पॉइंट हो गया रे। क्लियर। नेक्स्ट है रे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की अंदर कोई भी आपको एक ट्रायंगल है ये वाली ए बी एंड सी। सेंट्रॉइड के अंदर किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियन जिथे मीट कर रहे हैं उसको आप सेंट्रॉइड बोलते हैं। मान लो अपने को है डी ई एफ, ए की रही मिड पॉइंट है
BC ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ D ਹੈ ਐਂਡ AC ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ E ਹੈ ਐਂਡ AB ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ F ਆ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੀਡੀਅਨ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। जो आपके कोई G पॉइंट है इसमें बोलते हैं अपन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड फाइंड किवें करते हैं अपन, भी जो G पॉइंट है वो किस तरह फाइंड कराएंगे अपन, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, क्लियर, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3। तो इस तरह रही अपन जो सेंट्रॉइड है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ये तीनों फॉर्मूले रही नोट कर लेना तुसी। हाँ जी, नेक्स्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -2 3 एंड 3 4 -5 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्लियर, इंटरनली का मीन क्या रही अपन को 2:3 है जी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है, मीन m1 एंड m2 की वैल्यू पॉजिटिव है। जो अपन एक्सटर्नली की गल करेंगे तो उस टाइम अपन को जो m2 होगा उसमें अपन नेगेटिव लगाएंगे। अरे इधर सॉल्यूशन के फाइंड करेंगे अपन, लेट कर लेंगे लेट p x y z be the point which divides the segment joining the points, किसी पॉइंट है अपने को A, इसमें इधर नाम देता अपन 1 -2 3 एंड B पॉइंट का नाम देता रहे इसमें अपन 3 4 -5 इन 2:3 इंटरनली। क्लियर, मीन्स क्या रही ए पॉइंट है अपने को और ए वाला बी पॉइंट है, इन्हें दोनों ने ज्वाइन कराता रही। तो पी पॉइंट है जिहड़ा वो अपन सिलेक्ट कर लिया है, एक्स वाई जेड है जिहड़ा वो की ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसनों 2:3 विच डिवाइड कर रहे, ठीक है, मीन्स ए पी जो डिस्टेंस है 2 है एंड जो बी पी है वो 3 है। क्लियर, ये वाली अपने को m1 की वैल्यू होगी, ए m2 की होगी। और पॉइंट आपको गिवन है 1 -2 3 एंड 3 4 -5। उसी तरह सेक्शन फार्मूले के नाल ਆਪਾਂ x y एंड z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। x की ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दो रही, m1 की वैल्यू कितनी अपने को 2 एंड x2 की वैल्यू कितनी अपने को 3 प्लस m2 की वैल्यू 3 है एंड x1 की वैल्यू कितनी अपने को 1 ओवर m1 प्लस m2 मींस 2 प्लस 3 तो कितना बन गया 2 3 are 6 प्लस 3 ओवर 5 मींस 9 ओवर 5। इसी तरह रही अपन y की वैल्यू फाइंड करना की, y का की सी फार्मूला अपने को m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी रही अपने को 2 एंड y2 की वैल्यू कितनी अपने को 4 प्लस m2 y1 m2 कितना 3 एंड y1 कितना -2 ओवर 2 प्लस 3। इसमें सॉल्व कर देंगे कितना बन गया 2 4 आर 8 एंड 3 2 आर 6 बट माइनस है तो कितना आ गया -6 ओवर 5। 8 में 6 कितना आ गया 2 ओवर 5। सिमिलरली अपन z की वैल्यू फाइंड कराएंगे, वही फार्मूले का m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है रही अपने को 2 एंड z2 की वैल्यू कितनी है अपने को -5
प्लस m2 z1 m2 की वैल्यू अपने को 2 है एंड z1 की वैल्यू 3 ओवर 2 प्लस 3 तो कितना बन जुड़े अपने को 2 5 आर 10 2 3 आर 6 ओवर 5 तो कितना बन गया 6 माइनस 10 माइनस 4 ओवर 5 देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया अपन को कितना आ गया 5x की वैल्यू कितनी आई अपन को 9 ओवर 5 एंड y की वैल्यू कितनी आई अपन को 2 ओवर 5 एंड z की जो वैल्यू कितनी आई अपन को -4 ओवर 5 इस तरह रही अपन जो पॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन फाइंड कर देना है एक्स्ट्राजरी अपन इसी तरह लेट कर लेनी है let p x y z be the point which divides the segment joining the points a and b in 2:3 externally ठीक है। उसी तरह रही अपन x1 xy z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 2:-3 ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹੇ ਬਸ m2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ m1 x2 m1 x2 मीन कितना आ गया अपने को m1 कितना 2 x2 कितना अपने को 3 प्लस m2 x1 m2 कितना -3 एंड x1 कितना अपने को 1 ओवर m1 प्लस m1 कितना रही 2 प्लस -3 तो की इक्वल आ जाएगा अपने को 2 3 आर 6 3 नु -1 -3 नु 1 नंबर पे कितना -3 ओवर 2 -3 ये कितना आ गया अपने को -1 तो कितना आ गया 6 -3 3 ओवर -1 तो कितना रह गया -3 उसी तरह आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे y का की फार्मूला होता है अपने को m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 क्लियर m1 की वैल्यू कितनी है 2 है एंड y2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 y1 m2 कितना आपको -3 एंड y1 कितना -2 -3 इंटू -2 ओवर m1 प्लस m2 मीन 2 प्लस -3 तो की दे क्रॉस करें 2 4 आर 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए 3 2 आर 6 ओवर 2 -3 -1 8 प्लस 6 कितना बन गया 14 बट डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ -14 नेक्स्ट है अपने को z की वैल्यू है वही फार्मूले के नाल m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस m2 तो की देख लो m1 की वैल्यू कितनी है अपने को 2 एंड z2 की वैल्यू कितनी है अपने को -5 प्लस m2 z1 m2 कितना अपने को -3 एंड z1 कितना अपने को 3 ओवर 2 प्लस -3 तो की देख लो 2 5 आर 10 -10 हो गया एंड 3 3 आर 9 -9 ओवर 2 -3 ये की देख लो आ गया -1 क्लियर तो आपने कोई की आगे सी रही -10 -9 -19 ओवर -1 तो की देख लो रह गया ही 19 तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट की आ गया अपने को उस तरह x की वैल्यू कितनी आई अपने को -3 एंड y की वैल्यू कितनी है -14 एंड z की वैल्यू कितनी है 90 क्लियर ये अपना आंसर हाँ जी सेकंड क्वेश्चन आपको 3 वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर A B एंड C अपन तीनों वर्टेक्स देते रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ठीक है इस तरह रहे ABCD एक अपने को पैरेललोग्राम का जो फोर्थ कोऑर्डिनेट अपने को D है वो आप फाइंड करना रहे उसमें ऊपर लेट कर लिया x y z
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। क्लियर। तो आप की कह सकते हैं लेट कर लेने फर्स्टली लेट फोर्थ वर्टेक्स डी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये लेट कर ले रहे। आपको पता है सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी के पैरेललोग्राम है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ its diagonal is same। मीन्स जो डायगोनल रही AC एंड BD उनका जो मिड पॉइंट क्या होगा सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ AB AC एंड BD डायगोनल इज सेम। क्लियर। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी की हो गई, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हमने तुहानू मिड पॉइंट दस्सिया सी किस तरह आप फाइंड करते सी एक्स वाई जेड है जो पॉइंट किस तरह फाइंड कर देंगे सी आप x1 प्लस x2 प्लस over 2 y1 plus y2 over 2 and z2 plus z1 plus z2 over 2। इस तरह फाइंड कर लांगे जी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਵਾਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, a ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 -1 2, b ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 2 -4 ਐਂਡ ਜੋ c ਵਰਟੈਕਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -1 1 2। फर्स्टली आप AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। AC का मिड पॉइंट क्या होगा 3 प्लस -1 ओवर 2, नेक्स्ट -1 प्लस 1 ओवर 2, नेक्स्ट है 2 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट क्यों रही 1 प्लस x ओवर 2, नेक्स्ट 2 प्लस y ओवर 2, नेक्स्ट रही -4 प्लस z ओवर 2। देखो ये कितना बन गया अपने को 3 -1 तो कितना आ गया 2 ओवर 2, -1 प्लस 1 0 बन गया रही 2 प्लस 2 4 ओवर 2। सही की दिक्कत आ गया 1 प्लस x ओवर 2, नेक्स्ट 2 प्लस y ओवर 2, नेक्स्ट है -4 प्लस 2 मीन -2 ओवर सॉरी z, -4 प्लस z ओवर 2। क्लियर। एक ही दिक्कत आज कर रही 2 ओवर 2 1 आ गया 0 ठीक है ना बन गया 2 बन गया इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 2 एंड 2 प्लस y ओवर 2 -4 प्लस z ओवर 2। क्लियर। इससे इस बात करें दोनों पॉइंट इक्वल है तभी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इक्वल होनी की है। इस बात किया गया आपको मीन जो 1 की इक्वल है 1 प्लस x ओवर 2 की इक्वल आ जाएगा 1 दी। क्लियर। x ਦਾ एलिमेंट ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ y ਦਾ y ਦੇ ਐਂਡ z ਵਾਲਾ z ਦੀ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 1 x = 2 ਇਧਰ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ बीच इंप्लाइज x की इक्वल आ गया 1 उधर की माइनस हो गया रे इक्वल टू 1। नेक्स्ट है अपने को 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 0। तो इस तो क्या आ जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 0 बीच इंप्लाई y की इक्वल आ गया -2 में। नेक्स्ट है रे अपने को -4 प्लस z ओवर 2 एक ही इक्वल है
2 दे विच इंप्लाई -4 प्लस z 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया विच इंप्लाई z किदे इक्वल आ जाऊगा 4 इधर है z किदे इक्वल आ जाऊगा ये माइनस ले 4 उधर के प्लस ले 4 हो गए मीन 4 + 4 = 8 देयरफॉर इथे लिख देने रही देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ वर्टेक्स डी केड़ा आ जाएगा अपने को x की वैल्यू कितनी आई अपने को 1 एंड y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू कितनी आई अपने को 8 ये अपना आंसर है क्लियर ये समरी नोट कर लेना तुसी चलो हाँ जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ्स ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आपन 3 वर्टिसेस दिते हुए रहे ट्रायंगल दी आपा मीडियन दी जो लेंथ है वो फाइंड करनी क्लियर थोड़ा सा समझ रहे आपन को ये भाई ट्रायंगल है ए बी सी क्लियर इसलिए जो मीडियन है उन्हां दी लेंथ फाइंड करनी आपा मीडियन किहड़े होणगे मीन जे आपा लेट कर लईए जेकर आपन को ये बड़ा पॉइंट डी है ए बी का मिड पॉइंट डी है ठीक है इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ए मीडियन हो गया एक उस तो बाद बी सी का परपेंडिकुलर आप ई ले लिया सॉरी मिड पॉइंट ई ले लिया तो इससे मीडियन की होगा अपने को ए ई मीडियन हो गया नेक्स्ट ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आप एफ ले लिया तो बी एफ है जो ए बी की होगा अपने को मीडियन मीन की फाइंड करना रही आप ए ई बी एफ एंड सी डी ये तीनों जी है अपने को मीडियन इन्हों की आप लेंथ जो फाइंड करनी है क्लियर हम अपन पता रहे जो ए डी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है ठीक है मिड पॉइंट के नाल अपन मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे इसी तरह ई भी मिड पॉइंट है बी सी का इसी तरह जो एफ है वो मिड पॉइंट ए सी का लेट डी ई and F are the midpoints of AB, BC and AC respectively clear अपन लेट कर ले रहे जो D है वो मिड पॉइंट AB का है E है जेड़ा मिड पॉइंट BC का एंड F है जेड़ा मिड पॉइंट AC का तो अपन ए पॉइंट है अपने को 0 0 6 एंड बी पॉइंट है 0 4 0 एंड जो सी वर्टेक्स देता है वो कितना अपने को 6 0 0 क्लियर हम देख रहे डी की अपने को मिड पॉइंट है ए बी का तो किवें आप फाइंड करदे सी x1 + x2 / 2 मीन 0 + 0 / 2 आ गया प्लस y1 + y2 / 2 0 + 4 / 2 नेक्स्ट 6 + 0 / 2 ये किदे इक्वल आ गया रही 0 + 0 / 2 मीन 0 आ गया है अपने को 0 + 4 / 2 मीन 4 / 2 4 / 2 कितना बन गया है अपने को 2 एंड 6 + 0 / 2 मीन 6 / 2 6 / 2 कितना बन गया 3 मीन डी पॉइंट है जेड़ा वो कितना आ गया अपने को 0 2 3 एंड इसी तरह आप ई पॉइंट फाइंड कर लेने रही ई पॉइंट की इक्वल आ जाएगा ई पॉइंट वो किधर मिड पॉइंट है बीसी का मीन ये x1 + x2 / 2 0 + 6 / 2 y1 + y2 / 2 4 + 0 / 2 नेक्स्ट आ गया है अपने को 0 + 0 / 2 किदे इक्वल आ गया है ई पॉइंट है जेड़ा 6 / 2 मीन 3 4 / 2 मीन 2 एंड 0 / 2 मीन 0 इसी तरह आप एफ पॉइंट फाइंड कर लेंगे एफ की है मिड पॉइंट ऑफ एसी लेकिन आ गया 6 + 0 / 2 कॉमा 0 + 0 / 2
कोमा 0 प्लस 6/2 तो किहदे कोल आ गया f पॉइंट 6/2 मीन्स 3 0/2 मीन्स 0 एंड 6/2 मीन्स 3 इस तरह ने आप मिड पॉइंट है जो फाइंड कर ली क्लीयर हुण आपां नूं की रहे दोनों पॉइंट पता लग गए एंड वाले दोनों पॉइंट पता लग गए तो उस तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले दे नाल डिस्टेंस है जो फाइंड कर लेंगे इस तो बाद देखो रहे नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन है यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर अपन रे 3 पॉइंट देते हैं -4 6 10 सेकंड पॉइंट है 2 4 6 एंड 14 0 -2 इन्हां पॉइंट्स नु रहे अपन सेक्शन फार्मूला लगा के प्रूव करना भी कोलिनियर है लास्ट वीडियो विच कीता सी रहे अपन भी पॉइंट्स आर कोलिनियर भी जी ए बी एंड सी पॉइंट सीगा इन्हां नु अपन कोलिनियर किवें प्रूव करदे सी AC किहदे कोल आ जांदा सी AB प्लस BC ठीक है इस तरह अपन कोलिनियर प्रूव कर दिंदे सी बट आपां की करना है हुण बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूले दे नाल रहे दसना भी ये पॉइंट है जिहड़े कोलिनियर है बहुत ही इजी है रही बस थोड़ा ध्यान नाल समझो आपां लेट कर लेने रही लेट P डिवाइड्स AB into K/1 मींस A पॉइंट है अपने को फर्स्ट वाला पॉइंट आप ये ले लेने रही -4 6 10 एंड जो B पॉइंट है वो आप ले ले रही 2 4 6 लेट कर ले जो P पॉइंट है x y z क्लियर वो क्या है AB नु K/1 दे विच डिवाइड कर दे ठीक है मीन जी AP पार्ट ऑफ K है जो BP हो 1 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੇ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ क्लियर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਦੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਐਂਡ z ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 एंड -2 आ गया क्लियर तो आप कह देंगे पॉइंट से जो कोलिनियर है देखो सॉल्व करते रहे फर्स्टली आप बाय सेक्शन फार्मूले दे नाल रही x दी वैल्यू क्या होगी की फार्मूला होता है x दा m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 m1 कितना रहे k एंड x2 कितना 2 प्लस m2 x1 m2 1 है एंड x1 कितना -4 ओवर k प्लस 1 क्लियर ये कितना बन गया है 2k -4 ओवर k प्लस 1 सिमिलरली आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 तो किदे कोल आ जाऊगा m1 दी वैल्यू k एंड y2 दी वैल्यू 4 प्लस m1 सॉरी m2 y1 कितना आपको 6 ओवर k प्लस 1 तो किदे कोल आ जाऊगा 4k प्लस 6 ओवर k प्लस 1 उस तो बाद z की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस क्लियर इस वैल्यू पुट कर दो m1 कितना k एंड z2 कितना अपने को 6 प्लस m2 z1 कितना रही 10 ओवर k प्लस 1 किजे को आई रहे 6k प्लस 10 ओवर k प्लस 1 हुण ए केडी पॉइंट आ गया अपने को 2k - 4 ओवर k प्लस 1 4k प्लस 6 ओवर k प्लस 1 6k प्लस 10 ओवर k प्लस 1 आपा ही करना रही जो p पॉइंट है ताडे कोल
2k minus 4 over k plus 1 and 4k plus 6 over k plus 1 and 6k plus 10 over k plus 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ z ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ 2k minus 4 over k plus 1 equal to 14। क्लियर। इथों रही आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k minus 4 equal to k plus इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो की बन जाएगा 14k plus 14k ਨੂੰ इधर ले आने रहे ਆਪਾਂ 2k 14k इधर आके माइनस दे होगी और इधर 14 प्लस दे पे है, माइनस दे पूरा उधर की प्लस दे पूरा। क्लियर। तो कितने को आ गए 2k minus 14k minus 12k equal to 18 which imply k the कितने को आ गए 18 over minus 12, 6 2 are 12, 6 3 are 18 तो k कितने को आ गए minus 3 over 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ y ਐਂਡ z ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 0 ਦੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ -2 ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14 0 -2। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਨਾਓ ਪੁੱਟ k equal to -3 over 2 in 4k plus 6 over k plus 1। तो किधे क्लास करें 4 k की वैल्यू कितनी पुट करनी है ਆਪਾਂ -3 over 2 plus 6 over 3 over 2 plus 1। ठीक है। इसमें सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है अपने को 2 2 4 मींस -6 प्लस 6 ओवर -3 over 2 प्लस 1। 0 ओवर कोई भी चीज हो रही तो 0 होती है तो ये कितना आ गया अपने को 0, तो दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर। इसी तरह रे पुट नाउ पुट k equal to -3 over 2 in 6k plus 10 over k plus 1। ਹੁਣ z ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -2। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 into -3 over 2 plus 10 over -3 over 2 plus 1। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 3 ਆ 9 -9 plus 10 over ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਰਹੀ -3 plus 2 over 2 तो कितना बन गया 10 minus 9 1 over -3 plus 2 -1 over 2 से रहे उसमें ਆਪਾਂ ऊपर रहेगी। क्लियर। तो किधे को आ गया है -2 दे। तो आपको को जो रे सी पॉइंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये वाला आपको ए है बी है और ये वाला सी पॉइंट है। तो आप की कह सकते रहे therefore P is the point which divides AB in the ratio। तो K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਰਹੀ ਆਪਕੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ -3 over 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ K ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ -3 over 2 रेशियो 1 मीन्स इक्वल टू कितना आ गया -3 रेशियो 2 and is same as point C। Therefore
A, B and C are collinear। ठीक है, आई होप राइट तुहानू समझ लग गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होवे तो राइट तुसीं मेरे नाल शेयर कर सकते हैं। इस तरह रही जो तुहाडी अज 12C एक्सरसाइज सीगी मीन जी 12 चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया। तुसीं सारे स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स है जो वधिया बना लेने हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सम दे विच कोई भी प्रॉब्लम होवे तो राइट तुसीं मैनूं कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।